सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे अव्ययभाव समास को। इसकी पहचान है और इसका लक्षण होता है जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान का मतलब पहले वाले पद से ही इसका अर्थ निकाला जाता है तथा दूसरा पद कोई संज्ञा होती है, उस समास को अव्ययभाव समास कहते हैं। अब इसके जो पहचान के लक्षण हैं, आप समस्त पद को या फिर समास विग्रह को किस प्रकार से पहचान सकते हो, तो उसके कुछ लक्षण हैं, ये देखते हैं अपन। ये पहचान के चिन्ह लिख रखे हैं मैंने। आप समस्त पद में, अगर ये समस्त पद का लक्षण है, अगर समस्त पद में पहला पद ये अव्यय या उपसर्ग दिखाई दे तो फिर वहां पर निश्चित रूप से अव्ययभाव समास होता है। तथा समस्त पद में ही अगर नपुंसक लिंग में रूप बनता है तो फिर वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। इस जब नपुंसक लिंग में रूप बनेगा तो अपन को एक तो अंत में अम दिखाई देगा, एक छोटी ई दिखाई देगी या फिर छोटा उ दिखाई देगा। जो ये लक्षण है इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक और लक्षण है इसका, जैसे आपको आगे अव्यय दिखाई दे या उपसर्ग दिखाई दे समस्त पद के अंत में, तो फिर जो समस्त पद का अंत है वहां पर आपको विसर्ग कभी भी दिखाई नहीं देगी। अगर मान लो आगे अव्यय दिखाई दे रहा है या उपसर्ग दिखाई दे रहा है, पीछे विसर्ग लगी हुई है, तो फिर वो अव्ययभाव समास नहीं होगा। वहां पर तत्पुरुष समास हो सकता है, कर्मधारय समास हो सकता है, वहां पर फिर अव्ययभाव समास नहीं होगा। अव्ययभाव समास संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 16 धातुओं में या 16 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है विभक्ति। अगर विभक्तियां पूछी जा रही है तो फिर वहां पर अव्ययभाव समास होगा। जैसे कोई विभक्ति दे दिया आपको और उसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो फिर वहां पर अव्ययभाव समास होगा। समीप का अर्थ प्रकट करने के लिए भी उपसर्ग की आवश्यकता होती है, तो वहां पर उपसर्ग के साथ अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है। समृद्धि के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, अत्यय के अर्थ में, असंप्राप्ति के अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, पश्चात, यथा, आनुपूर्वे, योगपद्य और सादृश्य, इनके अर्थ में अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है। 2-3 अर्थ और है, उसे भी साथ में ही नोट कर लें। एक संपत्ति के अर्थ में शोधन, इसके बाद में साकल्य, और 16वां है अपना और इन सभी के अर्थ में अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है। इनके सबके उदाहरण लिखेंगे अपन। सबसे पहले इसे नोट करें। अब देखो यहाँ पर विभक्ति, अगर आपके समस्त पद या समास विग्रह में सप्तमी विभक्ति दे रखी है, जैसे कोई भी पद है, जैसे हरि का है हरो। अब यहाँ पर हरो शब्द दिया गया है, तो अब इसमें सप्तमी विभक्ति है और पीछे इति या अन्य कारक चिन्हों का प्रयोग या फिर अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो फिर वहां पर निश्चित रूप से अव्ययभाव समास का प्रयोग होगा। वहां पर वो अव्ययभाव समास का अर्थ निकालेगा। जैसे हरो इति, ये अपना समास विग्रह है।
हरो इति। अब इसे समस्त पद बनाने के लिए अपन सप्तमी विभक्ति के साथ अधि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ये अधि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। पीछे वाला पद है इति, इसको समझाने के लिए अधिक का उपयोग हो गया और इसमें विभक्तियों का लोप हो करके हरि जैसा का जैसा लिख देंगे, तो ये अपना समस्त पद बन जाएगा। ये समस्त पद बनेगा इसका, इति की जगह हरि अधि। और जैसे ही समस्त पद बनता है तो सभी विभक्तियों का लोप हो जाता है, सु आदि विभक्तियों का भी लोप हो जाता है। हरों में सप्तमी विभक्ति है, हरों में सप्तमी विभक्ति है, तो इसका लोप हो करके आप देखो हरि बन जाएगा यहाँ पर। तो अपना समस्त पद बना अधि हरि। और अपन ने कारक ये समास अव्ययभाव समास का जो पहचान चिन्ह देखा था वहां पर लिखा था, इसका समस्त पद नपुंसकलिंग में बनता है, पीछे अम उ या छोटी ई आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर छोटी ई का रूप बन रहा है अधि हरि। ऐसे ही आप देखो गुणेशु इति, गुणेशु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है इति। यहाँ पर ये इति जरूर आएगा। जैसे ही विभक्ति अर्थ का पता चलेगा, विभक्ति अर्थ का अपन को उदाहरण देगा, तो फिर यहाँ पर इति शब्द आएगा। आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाए अधि हरि का समास विग्रह क्या है, तो आप लगाओगे हरो इति। गुणेशु इति का समस्त पद क्या है, तो आप लगाओगे अधिगुण। ये दो उदाहरण इंपोर्टेंट है इसके, इसे नोट कर लो। फिर दूसरा लक्षण देते हैं। अपना दूसरा अर्थ है समीप के अर्थ में। अब यहां पर देखो, जब निकट या पास में का अर्थ आता है तो फिर इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। समास विग्रह करते समय आप जो संज्ञा है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके समीप अर्थ को लिखोगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है समास विग्रह में, कृष्णस्य समीपम, जब इसका समस्त पद करेंगे तो समीप को प्रकट करने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और उपसर्ग हमेशा आगे होती है तो इसका प्रयोग आगे करेंगे। समीप अर्थ को यहाँ पर उपसर्ग के माध्यम से प्रकट किया गया है और इसका विभक्ति का लोप करके पीछे जैसा का जैसा नपुंसक लिंग में लिखा गया है। कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, यहाँ पर हरो समीपम उपहरि, गंगाया समीपम उपगंगम। इस प्रकार से समीप अर्थ को स्पष्ट करते हैं, इसे नोट करें। तीसरा अर्थ है अपना समृद्धि। जब समृद्धि को दर्शाया जाता है तो फिर समस्त पद बनाते समय समृद्धि को दर्शाने के लिए सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तथा ऐसा पद दे रखा है, समस्त पद दे रखा है, तो जो अपनी संज्ञा है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके सु की जगह समृद्धि लिख करके और संज्ञा की जगह षष्ठी विभक्ति लगा करके समास विग्रह किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है मद्राणाम समृद्धि, तो यहाँ पर जो मद्राणाम है इसकी विभक्तियों का लोप करके नपुंसकलिंग के एक वचन में रूप बनाया गया है और समृद्धि को स्पष्ट करने के लिए सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अपना रूप बना सुमद्रम। जैसे ही यमुना नाम समृद्धि तो सु यमुनम, वार्ता नाम समृद्धि सु भारतम। ऐसे और भी उदाहरण है, आप इन्हें नोट करें। देखो अपना चौथा है वृद्धि अर्थ में, इसके साथ दूर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही समास विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यमुना नाम वृद्धि, दुर्यमुनम, आंग्ला नाम वृद्धि, दुरांगलम। यहाँ पर देखो दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वैसे ही
विभक्तियों का लोप होगा, वृद्धि अर्थ के लिए दुरुपसर्ग, पीछे विभक्तियों का लोप होते ही नपुंसकलिंग एकवचन में दुर्यवनम यवनम रूप बनता है। ऐसे ही पांचवा देखो आप, पांचवा अपना है अभाव अर्थ में। इसके साथ निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अभाव अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और समास वगैरह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिका नाम अभाव, अपना समास विग्रह है मक्षिका नाम अभाव। अब इसे समास पद बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, अभाव अर्थ है, अभाव अर्थ में अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है। तो अब अभाव अर्थ में जैसे ही अपन को पता चला अभाव अर्थ है, तो अपन यहाँ पर अव्ययभाव समास लगाएंगे। अब अव्ययभाव समास में कौन सा अभाव अर्थ को कौन सी उपसर्ग या कौन सा अव्यय स्पष्ट कर रहा है, तो वो अपन को याद होना चाहिए कि अपन निर उपसर्ग अभाव अर्थ को स्पष्ट करती है। तो अभाव की जगह निर उपसर्ग लगा देते हैं अपन। और फिर ये मक्षिका नाम है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो अब यहाँ पर देखो, इसकी विभक्तियों का लोप करेंगे और जैसे ही विभक्तियों का लोप करेंगे तो अपन इसे नपुंसकलिंग एकवचन में बनाएंगे। तो निर्मक्षिण मक्षिणम, तो अपना बनेगा यहाँ पर निर्मक्षिणम। अब यहाँ पर र हलंत है तो ऊपर आ जाएगा निर्मक्षिणम। ये अपना समस्त पद बन जाता है। इस प्रकार से बना करके देखें। आज के लिए यहीं पर, धन्यवाद।